मैं सतीश राजपूत पिंक डायमंड एग्रो फार्म में आप सभी दोस्तों का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरा फार्म मेरठ में है और आज मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज इतनी इस परिस्थिति में जब कोविड-19 भी चल रही है और साथ के साथ आसाम में आपको पता है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से जो पिग व्यवसाय का मेन मार्केट है वो कोलैप्स हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट में अभी कोई भी व्हीकल एनिमल को ट्रांसपोर्ट करते हुए नहीं लेके जा पा रहा है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि बिजनेस का एक नियम होता है जो मेरी समझ कहती है कि बिजनेस एक मार्केट के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो मैं ये आपको इस चर्चा पे सम्मिलित कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि हमें अपने मार्केट को खुद डेवलप करना चाहिए। अब हम अपने खुद मार्केट को कैसे डेवलप करेंगे, प्रश्न यहाँ पर होता है। तो सबके अपने अलग अलग उपाय हो सकते हैं। तो जो मेरा सजेशन है, जो मेरा मत ये कहता है कि हम जहां पर रह रहे हैं इस भारतवर्ष में अनेक राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, अलग अलग तरह के राज्य हैं। तो अगर हम इंडिविजुअली में अगर अपने उत्तर प्रदेश की बात करूं, जैसे मेरा फार्म मेरठ में और मैं उत्तर प्रदेश में फार्मिंग कर रहा हूं मेरठ में, तो उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है। और न केवल उत्तर प्रदेश वरन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब भी अपने आप में इतने बड़े राज्य हैं कि अगर विदेशों की तुलना करेंगे तो इतने बड़े राज्यों के क्षेत्र के हिसाब से वहां पर देश होते हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट में ये मैं कहना चाहूंगा कि यदि हमारे राज्य में अगर कोई व्यक्ति जो चिकन खा रहा हो या कोई व्यक्ति मटन खा रहा हो, वो व्यक्ति अगर पोर्क खाना स्टार्ट कर देता है, यानी पिग के मांस को खाना शुरू कर देता है, तो दोस्तों यकीन मानिए कि हमें कहीं दूसरे मार्केट की आवश्यकता नहीं होगी और हमारा लोकल मार्केट भी डेवलप हो पाएगा, है ना। ये मेरा अपना विचार है, हो सकता है कि आपका विचार कुछ अलग हो, डिफरेंट हो, तो सबको हक है अपनी बात कहने का। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात अब ये कहता हूं कि हमारे यहाँ पर मार्केट तो डेवलप हमारे को करना है, लेकिन होगा कैसे, प्रश्न अब दूसरा ये उठता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा अपना सुझाव है, क्योंकि दोस्तों हम सभी ने अब पिग को यानी कि सुअर को रस्तों पे गंदगी खाते हुए ही देखा है और पिग को नालियों में घूमते हुए ही देखा है। दोस्तों, आप खुद बताइए कि इस तरीके के गंदे नाली में घूमते हुए पशु को, जानवर को कौन खाएगा। अब क्योंकि हमारे मन में इन गंदे पशुओं को देख के हमेशा से हीन भावना ही उठी है। हम ये सोचते हैं ये पशु बहुत गंदा है, इसको कौन खाएगा, कैसे इसको हम अपने घर में लाएं और कैसे इसको खाएं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसी तरीके के जानवर को कंज्यूम करते हैं, खाते भी हैं। पर मैं उन जो खाने वाले व्यक्ति हैं उनको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जब आप एक भोजन कर रहे हो या कोई खाना खा रहे हो, तो आप एक अच्छा पशु ही खाओ। आपको पता होना चाहिए कि पशु फार्म से आया हो, अच्छा खाना खाया हुआ हो, उसकी वैक्सीनेशन लगी हो, तब आप उसको खाओगे तो वो आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा फल देगा। तो दोस्तों, मैं उन पशुओं के पालक से भी इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने पशुओं को कृपया करके ऐसे सड़क पे ना छोड़ें, गंदगी खिलाते हुए ना छोड़ें। एक टाइम ऐसा था दोस्तों कि मुर्गा भी नालियों में खाना खाता था। आज से बहुत समय पहले की बात करी जाए, आज धीरे धीरे वह मुर्गा नालियों से हटा, सड़कों से हटा, वह फार्म पे आया, तो आपने देखा वह व्यवसाय कितना अच्छे तरीके से चल रहा है। वह फार्म का पशु हर व्यक्ति खाना खा लेता है, हर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मोस्टली केसेस पे जो मांसाहार का सेवन करता है प्रोटीन के लिए, तो वह खा लेता है। दोस्तों, अब किसी तरीके से यदि हम अपनी सरकार से निवेदन करें, इस मुहिम को छेड़ें, जो मेरा अपना मानना है,
और मैं चाहता हूं कि मेरी इस मुहिम में अगर आप लोग भी सम्मिलित होना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप आप सभी लोगों को शेयर करूंगा। यदि आप मेरी इस मुहिम में आगे बढ़ते हैं तो हम अपने संबंधित अधिकारियों को पत्राचार भेज सकते हैं। पत्राचार के थ्रू हम उनको कन्विंस कर सकते हैं कि पशुओं को सड़क पे घूमने से पाबंदी लगाई जाए, उनको रोका जाए, और जो पशुपालक ऐसा करते हैं उनको कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाए ताकि वह इस काम को ना करें। क्योंकि दोस्तों, जो काम हम आज कर रहे हैं किसी तरीके से हम इसमें कामयाब हो जाते हैं कि ये जो आवारा पशु है जो ये सड़क में घूम रहा है, यह घूमना अगर बंद हो जाता है तो हम इनको देखेंगे नहीं, और जब देखेंगे नहीं तो धीरे 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 हमारे मन से जो गंदगी हमारे मन में जमा हुई है इस पशु के प्रति, वह जब सड़क पे दिखेगा ही नहीं तो हो सकता है कि कुछ समय बाद हमारे मन से वह गंदगी निकले और हमारे लोकल एरिया में, हमारे राज्य में, हमारे जिले में वह व्यक्ति जो चिकन और मटन खा रहा है वह पिग को खाना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी मार्केट बन जाएगी जिसका हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और मार्केट लोकल में ही डेवलप हो जाएगी और बहुत अच्छी मार्केट बन जाएगी और हम अपने पिग व्यवसाय को आधुनिकरण में भी कर सकते हैं। और भाइयों, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि आज के टाइम पे पढ़े लिखे हैं, वह भी देखते होंगे कि अगर उनके घर में पशु बाहर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पशुओं को बाहर छोड़ रहे हैं तो वह भी पढ़े लिखे हैं। उन लोगों से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि भाइयों, आप इतने अच्छे पढ़े लिखे हो, अब इस काम को बदलाव का समय आ चुका है, तो कृपया करके हमारी मुहिम में जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम अपने व्यवसाय को अच्छे से अच्छे ढंग में चला सकें। और मेरी इस मुहिम में जुड़ने के लिए जो भी व्यक्ति, चाहे वह भारत के किसी भी जिले का क्यों ना हो, दरअसल हमने इसी मुहिम में एक अपनी संस्था बनाई है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। उसी संस्था के अंतर्गत राज्यों के अध्यक्ष हैं, आप उन सभी लोगों के साथ जुड़िए और अगर जुड़ सकते हैं तभी आप इस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को जुड़िएगा। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर कृपया करके अपनी राय को दें जरूर, लेकिन अननेसेसरी चीजों को या बातों के मुद्दों को डाइवर्ट ना करते हुए मेन मुद्दे पे ही रहें। इसी के साथ आपका मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा जो आपने मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हम जो अपने फार्म पे ट्रेनिंग करा रहे हैं वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सोसाइटी पिग फार्मर वेलफेयर सोसाइटी के नाम से रजिस्टर्ड सोसाइटी है। उसके अंतर्गत हम यहाँ पर अपने फार्म में ट्रेनिंग करा रहे हैं और इससे ट्रेनिंग के बाद हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, जिस सर्टिफिकेट से आपको लोन में भी काफी हेल्प होगी। बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए उसके लिए आप हमें हमारे नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।